के इशारे पे ईडी 2000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगाती है, मनगढ़ंत आरोप लगाती है, जिनके पास में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसे में हम मांग करते हैं कि ईडी इस 4400 करोड़ रुपए के प्रमाणित घोटाले के संबंध में भी जांच करे। ईओडब्ल्यू जिसने अभी तक समुद्र सिंह के ऊपर में कार्रवाई की है, वह दमन सिंह, अब तत्कालीन आबकारी मंत्री अमर अग्रवाल और तत्कालीन आबकारी सचिव, आबकारी आयुक्त गणेश शंकर मिश्रा के ऊपर में भी कार्रवाई करने का साहस दिखा। देखिए, अभी तो हम जांच की मांग कर रहे हैं और जो साक्ष्य आपके सामने अभी आपको महसूस कर देंगे। सीएडी ने लगातार इसमें घपलेबाजी को इंगित किया है। ये जो हम आंकड़े दे रहे हैं, सीएडी के द्वारा की गई गणना क्योंकि सीएडी हर वर्ष का करती है, इसलिए सीएडी अलग अलग सालों का कभी 900 कभी 500 लेकिन 2012 से 17 तक की गणना की जाएगी तो ये आंकड़े होते हैं 4400 करोड़। यदि 4400 करोड़ रुपये की घपलेबाजी हुई है राज्य सरकार के में, जब ईमानदारी से काम चालू हुआ तो राजस्व 6000 करोड़ पहुँच गया। घपलेबाजी के समय राजस्व 4200 करोड़ था। इसका मतलब दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली थी। इसकी जांच होना चाहिए। ये लेकिन आप लोग अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं 4.5 साल बाद? आप लोग अगर जब ईडी ने खुलासा किया उसके बाद आप लोग खुलासा कर रहे हैं, अगर आप लोगों के पास घोटाले की जानकारी। निश्चित तौर पर आपका बहुत ही सामयिक प्रश्न है, क्योंकि इसमें शिकायत करना है। अपने फेसबुक में भी इस बात को उल्लेख किया है कि शिकायतकर्ता ने पर्टिकुलर समुद्र राम सिंह के खिलाफ, शिकायतकर्ता सहयोग से यहाँ पे बैठे हुए हैं श्री नितिन गडकरी जी, समुद्र सिंह के खिलाफ में शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी, उनकी आय से अधिक संपत्ति के खिलाफ शिकायत की थी। तो ईओडब्ल्यू ने समुद्र सिंह के खिलाफ जांच किया था। लेकिन हमारी मांग ये है ईओडब्ल्यू से भी और हम ईडी से भी मांग करते हैं, ईडी एक काल्पनिक आंकड़ों के आधार पर वर्तमान में शराब की जांच कर सकती है। उस समय तो शराब नीति बदली गई थी, और शराब नीति वैसे ही बदली गई थी जैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बदला है। तो इन दोनों दृष्टांतों को देखते हुए ये घोटाला पुराना हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि घोटाले की जांच नहीं की जाए। छत्तीसगढ़ सरकार के आम आदमी से हिस्से के पैसे में डकैती हुई है, निश्चित तौर पर ईडी को पत्र लिखेंगे, ईओडब्ल्यू से भी मांग करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से भी मांग करेंगे, इस मामले में जांच करेंगे। आप कह रहे हैं कि पहले भी जो नियम बदले गए थे उसमें भी गड़बड़ियां थी और वही नियम अभी भी चल रहा है। देखिए, पहले गड़बड़ी करने के उद्देश्य से नियम बदले गए थे, उसके बाद में उसमें गड़बड़ियाँ की गई, शासन के राजस्व में क्षति पहुँचाई गई। हमारी सरकार आने के बाद में जो भी नियम बनाए गए थे, हमने उस नियम का कड़ाई से पालन किया। हमने किसी को भी अवैध रूप से 1 रुपये का भी फायदा नहीं पहुँचाने दिया। उसका फायदा ये हुआ कि शासन का राजस्व उस समय जो 3900 करोड़ रुपये मिलता था, आज वह 6000 करोड़ रुपये मिलने लगा है। अर्थात आपके निजी वित्तीय सरकार के निजी राजस्व में जो फंडा लगाया गया था डॉक्टर रमन सिंह जी के समय, उसको बंद करने का काम भूपेश सरकार ने किया। काफी अध्ययन करके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं। आप 2018 में विपक्ष की कांग्रेस विधानसभा में इसकी गुणवत्ता को लेकर के सवाल उठा था, खास करके आपने उल्लेख किया था विपक्ष ने सिंगल ईयर क्या घटिया क्वालिटी की बहुत सारे उस समय गड़बड़ियाँ की गई थी। लेकिन चूँकि आज हमने सीएडी की जो उसमें गणना है और उसके बाद में जो उनके द्वारा नियम बदले गए थे और जो उसमें घोटाला हुआ, जो ईओडब्ल्यू में शिकायत की गई, उसके आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मिल रहा है। निश्चित तौर पर हम विपक्ष में रहते हुए बार बार सिंगल ईयर और गुणवत्ता के बारे में भी सवाल उठा करते थे और वो सवाल आज भी कायम है। समुद्र सिंह की गिरफ्तारी हो गई क्या? उनकी गिरफ्तारी हो गई है, उन्होंने 2 साल तक जेल में थी। भूपेश बघेल जी गंगा जल कसम खाते हुए बोलते 2500 रुपये भत्ता दिया जाएगा युवाओं को। माफ करिएगा, एक मिनट माफ करिएगा, आप पत्रकार हैं तो आपको अपनी जानकारी दुरुस्त करना चाहिए। यही हाल है, यही डायस है। और इस डायस में मैं भी स्वयं बैठा हुआ था, संभवतः घनश्याम लाल तिवारी जी भी थे प्रवक्ता के रूप में। तो हम सब उस चीज के साक्षी हैं। 5 मिनट का समय देंगे तो धनंजय भाई वीडियो दिखा देंगे। भूपेश बघेल जी ने कोई कसम नहीं खाया था, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ किसानों को कर्ज माफी करने के लिए कसम खाया था, बाकी किसी चीज में सब चीजें कसम नहीं खाया था। उम्मीद अभी आप युवा पत्रकार हैं, आपका भविष्य उज्ज्वल है।
भारतीय जनता पार्टी के शब्दों को अपने मुंह में मत डालिए। मेरा आपसे आग्रह है, क्योंकि गोयल जी ने कोई कदम नहीं उठाया और आपकी जो वो है उसको मैं और होने पर प्रति माह 2500 रुपए न्यूनतम कमाने का अवसर देंगे। कहीं भी बेरोजगारी भत्ता शब्द का उद्देश्य नहीं था। जो बेरोजगारी भत्ता को दिया आप क्या कहना चाहेंगे जो बेरोजगार? मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको सवाल करने के पहले और अध्ययन करके आना चाहिए। कभी आप युवा होकर मैं आपको सवाल देता हूँ। धन्यवाद। शासन के राजस्व में नुकसान हुआ था, इसके बारे में हमारी सरकार आने के बाद तत्कालीन मंत्री सुनीता राम सिंह के खिलाफ जांच भी की गई थी, जिसमें हम जेल में भी गए थे। आज हम मांग करते हैं कि इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री, तत्कालीन आबकारी मंत्री, तत्कालीन आबकारी सचिव के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। हम ईडी से भी आग्रह करेंगे, ईओडब्ल्यू से भी इस मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल जांच होनी चाहिए। उसको गिरफ्तार करके जेल में भेजा। लगभग 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत हुई, क्योंकि उस समय जो शिकायत करते थे उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर समुद्र राम सिंह के खिलाफ भी शिकायत की थी। लेकिन यह पूरा मामला अकेले समुद्र राम सिंह का नहीं था। यह मामला तत्कालीन सरकार के द्वारा नीति परिवर्तन का मामला था। वैसे ही नीति परिवर्तन जैसे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने नीति परिवर्तन किया था और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके जेल में भेजा था। वैसा ही मामला छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय हुआ था। इसलिए कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इस 4400 करोड़ के संगठित घोटाले में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, तत्कालीन आबकारी मंत्री अमर अग्रवाल, तत्कालीन आबकारी सचिव और आबकारी आयुक्त गणेश शंकर मिश्र की कार्यप्रणाली को भी संदेह के दायरे में लाया जाए। इनके खिलाफ भी जांच की जाए, ताकि छत्तीसगढ़ के सरकार के राजकोष में जो सुनियोजित तरीके से डकैती की गई थी, इनके दोषियों के ऊपर सजा कार्रवाई की जा सके। मित्रों, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ की शराब नीति में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। 2017 में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय छत्तीसगढ़ की जो आबकारी नीति थी, वही आबकारी नीति आज भी यथावत रूप से लागू है। 2017 में छत्तीसगढ़ का शराब से आने वाला जो प्रतिवर्ष का राजस्व था वो 3900 करोड़ रुपये। कोई नीति परिवर्तित नहीं हुई है, दुकानों की संख्या कम ही हुई है, बढ़ी नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ में वर्तमान में शराब से जो राजस्व आता है 6000 करोड़ रुपए आता है, लगभग 1.5 गुना अधिक राजस्व आता है। इसका सीधा मतलब यह है कि उस समय का जो ये 4400 करोड़ रुपए का जो घपलेबाजी है, ये वही नीति है। किसी भी प्रकार का कोई राजस्व में कटौती नहीं की गई है, दुकानों में कमी हुई है, बढ़ोतरी नहीं हुई है, राजस्व से 6000 है। अर्थात उस समय जो घोटालाबाजी के कारण सरकार के राजस्व में क्षति पहुंचाई गई थी। के आधार पे आज हम आप सबको बताना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय इस देश का सबसे बड़ा संगठित आबकारी घोटाला हुआ था। रमन सिंह की सरकार ने वर्ष 2012 से 17 के बीच शराब के ठेकेदारों से मिली भगत करके लगभग 4400 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया था। यही नहीं, रमन सिंह ने अपने कार्यकाल में तत्कालीन सरकार के समय छत्तीसगढ़ की शराब नीति, आबकारी नीति को ठीक वैसे ही बदली कर दिया जैसे कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में आबकारी नीति को बदली किया था और आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री को सीबीआई ने हिरासत में लेकर जेल में भेजा। ठीक वैसा ही केस, वैसा ही घोटाला डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय छत्तीसगढ़ में भी हुआ था। छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग का वर्ष 2012 से 17 के बीच शासन के उच्च स्तरीय संरक्षण में मौजूदा शराब उत्पादकों को फायदा पहुंचाने एवं करोड़ों की कमीशन खोरी करने के उद्देश्य से बिना मापदंड का पालन किए उनके उत्पाद को IMFL
इंडियन मेड फॉरेन लीकर की कैटेगरी में शामिल करते हुए शराब बिक्री में ठेकेदारों को अधिक मुनाफा दिया जाकर अवैधानिक तरीके से IMFL श्रेणी की कैटेगरी में रखा गया, अर्थात ऐसे शराब के ब्रांड जो उस कैटेगरी में नहीं शामिल होते थे, रमन सरकार के समय उनकी कैटेगरी को अपग्रेड किया गया ताकि उनको ज़्यादा कीमत दी जा सके और सरकार के राजकोष में ज़्यादा चूना लगाया जा सके। इसके साथ ही मदिरा के सेल्फ प्राइस फिक्सेशन में, शराब के सेल्फ प्राइस फिक्सेशन में भी देसी शराब के निविदाकर्ता लाइसेंसी को वर्ष 2012-13, 2013-14 में 60%, 2014-15 और 2016-17 में 50% तक का मुनाफा दिया गया। ये जो मुनाफा है, उस समय देश भर की राज्य सरकारें जो लीटर कंपनियों को देती थी, उस मुनाफे का 2.5 गुना अधिक छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार देती थी। और इस मामले में तत्कालीन जो CAD की 3 वर्ष की रिपोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई गई थी। 2016-17 के मध्य 946 करोड़, इसी प्रकार रिटेलर्स को 567 करोड़ रुपए का अवैध लाभ पहुंचाया गया था। इसी प्रकार तत्कालीन मदिरा व्यवसायियों को लाभ पहुंचाने के लिए उसकी लाइसेंसी शर्त में ही जानबूझ के परिवर्तन किया गया, नीति को बदला गया ताकि शराब निर्माताओं को फायदा पहुंचाया जा सके। और इस प्रकार कुल 2012 से 17 तक, जिसका डेफिट कैलकुलेशन में आता है कि लगभग 4,400 करोड़ रुपए रमन सरकार के समय योजनाबद्ध तरीके से शराब निर्माताओं को फायदा पहुंचाया गया था। और इस महाघोटाले को अंजाम देने के लिए रमन सिंह ने अपने खास अधिकारी समुद्र राम सिंह को रिटायरमेंट के बाद नियमों के खिलाफ जाते हुए लगभग 9 साल तक लगातार सेवा वृद्धि दी है। यह भी अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है कि किसी एक अधिकारी को उसी विभाग में डेपुटेशन में लाके लगातार 9 वर्ष तक सेवा वृद्धि दी जाती रही। और यही नहीं, किसी भी संविदा के व्यक्ति को कभी भी अधिकार नहीं दिया जाता, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने समुद्र सिंह को वित्तीय अधिकार भी दिया था। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद समुद्र सिंह जी को इस बात का एहसास हो गया था कि उनके इस घोटालेबाजी के संबंध में आने वाली सरकार जांच कर सकती है, तो उन्होंने तत्काल अपने पद से इस्तीफा देके अपने आप को अंडरग्राउंड कर दिया था। 26 अप्रैल 2019 को के पहले एक शिकायत मिली राज्य सरकार के पास में, EOW के पास में, जिसके संबंध में कार्रवाई हुई। 2019 को समुद्र सिंह के 8 ठिकानों पर छापामारी की गई। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर के अपराध क्रमांक 12/19 भारतीय दंड संहिता की 1988 तथा संशोधन 2018 सहकथित धारा 420, 467, 468, 477 को 20/4/2019 को उसके खिलाफ में FIR कायम हुई और 10 माह